देखिए, अब हम रीओपनिंग के समय क्या प्रिकॉशंस लेते हैं उस पार्ट को देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग रिकवरी वर्क। रिकवरी वर्क दैट मीन्स रीओपनिंग ऑफ ए पेनल। पेनल का रीओपनिंग के समय क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। आप लोग माइंस रेस्क्यू रूल 1985 पढ़े होंगे, वहां से भी कुछ चीज रहेगा, ठीक है, जिसका रूल 24 क्या है, ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन इमरजेंसी। रूल 27 फ्रेश एयर बेस, ठीक है, उस हिसाब से भी मैनेजर को अपना ड्यूटी करना होगा रूल 24 के अनुसार, ठीक है। रिकवरी वर्क होगा, रीओपनिंग होगा या सीलिंग होगा या किसी टाइप की इमरजेंसी माइन में आ जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, देन मैनेजर हैव टू वर्क एज पर रूल 24 ऑफ द माइंस रूल्स 1985। ओके, क्या प्रिकॉशंस लेंगे हम। रीओपनिंग कर रहे हैं, खतरा बताए ना भाई, डेंजर बताए ना क्या क्या है। आग भड़क सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, साइड फॉल, रूफ फॉल के चांसेस बढ़ सकते हैं, हो सकता जिस पैनल को हम खोलने जा रहे हैं वहां पे पानी भरा हो सकता है, ठीक है, बहुत मात्रा में गैसेस होगा तो दम घुट सकता है, ये खतरे बताए थे। तो वो जो डेंजर्स है उनको टैकल करने के लिए उनके अगेंस्ट ही हमको प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो रीओपनिंग का कार्य ऐसे नहीं करेंगे, हम नोटिस देते हैं। क्या करते हैं, नोटिस देते हैं। किसको देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को रिकवरी वर्क के या रीओपनिंग वर्क के 14 दिन पहले नोटिस देते हैं। ये सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा नंबर ना मिलबो। नोटिस टू CIM एंड RIM 14 days प्रायर ऑफ रिकवरी वर्क, ठीक है। हमको खबर करना है इधर सुधर, तो क्या करना होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना होगा। देखिए नंबर 2 में लिखा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड। अब जो रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क हो रहा है आपका, तो आप मेन एंड मटेरियल चाहिए ना भैया, तो आपको मेन एंड मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रख देना कि क्या क्या ब्रिक वर्क, सैंड, ब्रिक, सैंड, आयरन का कोई जरूरत है तो वो, ठीक है। ये सारा मटेरियल जो है क्या क्या लग सकता है, बैटरीज क्लॉथ है, वेंटिलेशन अप्लायंसेस के और भी जो जितने भी साधन बनाने के लिए जो जरूरत पड़ेगा, वो सारी चीजें पैनल के नजदीक जिसको रीओपन करना है, तो मेन एंड मटेरियल को ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लान वे में अवेलेबल रखना होगा, ठीक है। रिकवरी वर्क जो है, रीओपनिंग वर्क जो है, वो रेस्क्यू कवर में किया, मतलब रेस्क्यू टीम के को फ्रेश एयर बेस पे मौजूद रखा जाएगा। काम तो हमारा माइंस का आदमी करेगा, ठीक है, लेकिन किसी भी परिस्थिति को टैकल करने के लिए, अनवांटेड सिचुएशन यदि क्रिएट हो जाता है, उसको टैकल करने के लिए रेस्क्यू टीम को अवेलेबल रखा जाएगा फ्रेश एयर बेस पे, ठीक है। और जो भी रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क कभी भी होता है माइंस में, रीओपनिंग हो चाहे दूसरा भी टाइप का क्यों ना हो, इमरजेंसी टाइप का वर्क, वो मैनेजर के डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन में ही होगा। देखिए कहीं हम लिखे हैं, देखिए रीओपनिंग वर्क शैल बी डन अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ये शॉर्ट में डायरेक्शन ऑफ मैनेजर, और री ओपनिंग वर्क शैल बी डन अंडर द रेस्क्यू कवर। और जितने भी आपके इमरजेंसी प्लान बनाते हैं ना आप लोग, तो जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं, उनका ड्यूटी स्पेसिफिक होना चाहिए और वो लिखित रूप में होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल शुड बी स्पेसिफिक एंड शुड बी लेट डाउन इन राइटिंग। व्हाई, ऐसा क्यों, सो दैट कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स कैन बी प्रिवेंटेड। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर में विरोधाभासी, मैं अलग बोल रहा हूं, मेरा कोई दूसरा ऑफिसर अलग बोल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है, और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर से बचने के लिए जो भी ऑफिशियल्स है उनका ड्यूटी स्पेसिफिक होना चाहिए और दैट शुड बी लेट डाउन इन राइटिंग, लिखित रूप में होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो रूल 27
माइंस रेस्क्यू रूल का जो रूल 27 है उसके हिसाब से हमको क्या बनाना रहता है, फ्रेश एयरबेस, जिसको FABB बोलते हैं साथ में। जो रीओपनिंग एरिया है उसके पास में एक फ्रेश एयरबेस स्टैब्लिश्ड किया जाएगा। देखिए लिखा नियर रीओपनिंग एरिया फ्रेश एयरबेस शैल बी स्टैब्लिश्ड। और उस फ्रेश एयरबेस पे क्या रहेगा, जो रूल 27 ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985 है, वहां पर 3 चीज रखना है आपको, मेन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। मेन मतलब रेस्क्यू टीम, मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, ताकि सील करना पड़े तो सील भी किया सके, उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल्स आपको रखना होगा। इक्विपमेंट क्या रखना होगा, केस टेस्टिंग के इक्विपमेंट, ब्रीदिंग एपरेटस, CO डिटेक्टर्स रखना होगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप रखना होगा, स्ट्रेचर रखना होगा, कंबल रखना होगा, ठीक है, ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस रखना होगा। ये सारे जो एपरेटस है जो नीडी रहेंगे इन इमरजेंसी, वो रखना होगा। यही चीज लिखा है, यहाँ सबका नाम नहीं लिखे, उतना नाम लिखिएगा तो आपका एक पेज उसी में भर जाएगा। एट फ्रेश एयरबेस, FAB मतलब फ्रेश एयरबेस, मेन मटेरियल एंड इक्विपमेंट shall be provided as per rule 27 of Mines Rescue Rule 1985। MRR मतलब Mines Rescue Rule 1985। Mines Rescue Rule 1985 के रूल 27 में जो मेन मटेरियल इक्विपमेंट बताए हैं, वो सारे मेन मटेरियल इक्विपमेंट फ्रेश एयरबेस पे रखे जाएंगे। इसलिए जो भी हम नाम बताया आपको सब वही लिखा है रूल 27 में, ये वाले पॉइंट में, ठीक है। और वो ही आदमी माइंड में एंटर करेंगे जिनका की रिकवरी वर्क या रीओपनिंग वर्क से संबंधित। देखिए लिखा लास्ट में, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन में एंटर इनटू द माइन, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही माइन में एंटर करेंगे। लेकिन अभी प्रिकॉशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन चीज बाकी है। बिजली कहाँ काटेंगे, कब काटेंगे, कहाँ कहाँ स्टोन डस्टिंग करेंगे, कहाँ माइन से काम बंद कर देंगे, वो सब अभी आना बाकी है। 2-3 और पॉइंट है जो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम बताए ना कि आपका जो आउट बाय इस फायर स्टॉपिंग का आउट बाय में उसके बाहर की तरफ जितने भी रास्ते होंगे उनको 100-200 मीटर तक क्या करना है, थिकली स्टोन डस्ट कर देना है। रोडवेज टू a few hundred meters out by of the fire stopping should be thickly stone dusted। फायर स्टॉपिंग जितने भी उनके बाहर की तरफ के जितने भी रास्ते हैं उनको क्या करना है, कुछ 100-200 मीटर दूर तक थिकली स्टोन डस्टिंग कर देना है। हम एक वीडियो भेजे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोन डस्टिंग एंड स्टोन डस्ट बैरियर, तो उसको देखिएगा। ये स्टोन डस्ट इसलिए करते हैं कि एक्सप्लोजन ना हो, इसके लिए करते हैं स्टोन डस्टिंग। और यदि एक्सप्लोजन हो जाए तो उसको अरेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है, यदि मान लो गलती से अपन देखे थे ना वहां डेंजर में कि चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन भी होता है, तो एक्सप्लोजन यदि हो गया हो ना, इसके लिए क्या करेंगे हम, जो फायर स्टॉपिंग है उसके बाहर तरफ के जितने भी रास्ते हैं, रोडवेज टू a few hundred meters out by of the fire stopping shall be thickly stone dusted। बढ़िया से स्टोन डस्टिंग कर देंगे। रिटर्न एयरवेज में कोई आदमी घुसना नहीं चाहिए ऐसे टाइम में। कुछ जो कुछ भी होगा तो उसका सब कुछ जो निकलेगा, गैस फैस कहां से निकलेगा, आपका रिटर्न से निकलेगा। इसलिए रिटर्न को फेंसिंग कर देते हैं और रिटर्न में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसका पावर काट देते हैं। यही लिखा, देखो आइसोलेट करके वर्ड लिखा हुआ है, रिटर्न एयरवेज मस्ट बी फेंस्ड ऑफ and all electrical equipment installed therein should be isolated। मतलब उनमें से पावर काट दिया जाएगा, ठीक है, डेड कर दिया जाएगा उनको। और अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर स्पीडी एनालिसिस ऑफ गैस सैंपल्स टेकन। जो हम गैस सैंपल्स वहां से ले रहा हूं, 2-3 वीडियो में बोल दिया कि ऐसे टाइम में हर आधा घंटा में हमको सैंपल लेके उसका एनालिसिस करना होता है। तो जो हमने सैंपल लिया, गैस सैंपल लिया, उसका स्पीडी एनालिसिस हो,
इसके लिए प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करके रखना है। ये सब प्रिकॉशंस है। कितना है टोटल? 12 पॉइंट्स है। ये है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग रीओपनिंग ऑफ ए सील्ड ऑफ पैनल। ठीक है, और हम आगे और देखेंगे रीओपनिंग के लिए क्या क्या मेथड है। जो 4 मेथड हम बताए थे, वो 4 मेथड को स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ मेथड भी देखेंगे, किस किस आधार पे हम कौन सा मेथड, स्टेज मेथड लगा रहे तो कब लगाएंगे। छोटा सा एरिया है पैनल, छोटे से पैनल में या छोटे से एरिया में फायर हुआ था तो वहां डायरेक्ट सर्कुलेशन मेथड लगाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, एक्सटेंसिव फायर है, एक्सटेंसिव पैनल है, तो उसका रीओपनिंग करने के लिए हम स्टेज मेथड लगाएंगे। वो देखेंगे आगे चल के। ठीक है।